देखो भाई, आपको अगर सूत्र सीखना है आपको, तो देखिए सबसे पहले आपको पूर्वलग्न याद करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? पूर्वलग्न याद करना पड़ेगा। C1 से लेकर C10 तक 10 होते हैं पूर्वलग्न। C1 का मैथ, C2 का एथ, C3 का प्रोप, C4 का ब्यूट, C5 का पेंट, C6 का हेक्स, C7 का हेप्ट, C8 का आक्ट, C9 का नॉन, C10 का डेट। इतना ये पूर्वलग्न याद करना पड़ेगा। ये केमिस्ट्री का क्या है? बीज है। इस बीज को जब तक आप सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक आप कोई नाम नहीं लिख पाएंगे। तो अब देखो, अब हम कुछ सूत्र बनाने जा रहे हैं इसी से। तो देखिए सूत्र में क्या है, एल्केन होते हैं। तो एल्केन होते हैं हमारे पास 10, और ये 10 इसी के आधार पर बनते हैं। तो देखो एल्केन बनाते हैं, 10 एल्केन बनाते हैं। और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, देखो CnH2n+2। n कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, यानी ये n जो होता है ये कार्बन परमाणुओं की संख्या जो तुम्हारी 1 से लेकर के 10 तक है, यही होती है। यहाँ पे n की जगह 1 से 10 तक कोई भी संख्या आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर रखते हैं तो देखो अभी रखते हैं, n बराबर हम ले लेते हैं 1, फिर लिखते हैं H2 × 1+2। देखो +2 ऐसे रख लेते हैं। अब इस संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो C तो 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं C। अब यहाँ पहले 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 × 2 और +2 जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 4। सूत्र बन गया। और सरल तरीका इस सूत्र में मान रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जितनी C लो उसका 2 गुना कर लो। 2 गुना करने के बाद उसमें 2 जोड़ दो तो H की संख्या निकल आएगी। देखो तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 6, ऐसे सूत्र बना लो। C की संख्या 3 लेते हैं तो H की संख्या, देखो H की संख्या कैसे निकलेगी? 3 दूनी 6, 2 8, इस तरह से। फिर इसी तरह से C4 लेते हैं तो 4 दूनी 8, 2 10। फिर C की संख्या 5 लेते हैं तो 5 दूनी 10 और 2 12। फिर C की संख्या 6 लेते हैं तो 6 दूनी 12 2 14। यानी कहने का मतलब जितनी C लो उसका 2 गुना कर लो, और 2 गुना करने के बाद 2 जोड़ दो तो H की संख्या आ जाती है। और तुम्हें C की संख्या जो लेनी है वो किसके आधार पर लेनी है? इसके पूर्वलग्न के आधार पर। ये तुम्हारे पूर्वलग्न होते हैं C1 से लेकर C10 तक। इनमें से कोई संख्या लो और सूत्र बना लो। इस तरह से आपके 10 सूत्र बन जाएंगे। अब इन सूत्रों का नाम कैसे लिखते हैं? यहाँ तक हमने बना दिया, अपना 10 आप खुद बना लें, आगे बढ़ा के 4 अपने खुद बनाए। इस सूत्र का जैसे नाम लिखना है तो सबसे पहले हम ध्यान क्या रखते हैं कि सूत्र का नाम लिखते समय सबसे पहले C की संख्या को अच्छी तरह से देखते हैं कि इस सूत्र में C की संख्या कितनी है। इस सूत्र में C की संख्या 1 है, तो एक C का पूर्वलग्न क्या होता है, तो इस जगह पर मान रखना है इसका। तो पूर्वलग्न C1 का मैथ, तो क्या लिखेंगे? मैथ। और देखिए एल्केन का जो अनुलग्न होता है, ये अनुलग्न, ये होता है एन। क्या होता है? एन। ये तुम्हारा नहीं बदलेगा, ये सब में एन रहेगा। अब आप इस तरह से नाम निकाल लेते हैं, मेथेन। इस तरह 10 तक सूत्र के आप नाम लिख सकते हो। जैसे आप इस सूत्र में फिर देखिए, इस सूत्र में C की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। और 2 का पूर्वलग्न क्या है? देखो C2 का पूर्वलग्न H। अब उस H को यहाँ पे रखते हैं, देखो ऐसे, ये H प्लस, ये नहीं बदलेगा, ये इसका अनुलग्न N है तो ये N रहेगा, ये तो बन जाएगा एथेन। क्या नाम बन जाएगा? एथेन। इसी तरह से इस सूत्र में देखो C की संख्या कितनी है? 3। सबसे सूत्र में सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है? C देखना है। और C की संख्या कितनी? 3। तो 3 का पूर्वलग्न देखो कितना है? 3। ये प्रोप। क्या है C3 का? प्रोप। तो आप लिखते हैं प्रोप और धन N, नाम बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। इसी तरह से आप देखिए इस सूत्र में C की संख्या कितनी है? 4। तो C4 का पूर्वलग्न यहाँ देखो क्या है? ब्यूट। अब यहाँ लिखते हैं पूर्वलग्न ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट धन N। ये नहीं बदलेगा, ये वही रहेगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। इस तरह से आप सूत्र बना सकते हैं, 10 सूत्र बना सकते हैं इसके। इनको कहते हैं सामूहिक रूप से एल्केन। ठीक है, अभी अपना बना लीजिए।